आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन कोई ना कोई आपको जज करने वाला मिल ही जाएगा। वो गलत नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने डर हैं और अपने विश्वास हैं। लेकिन कोई हमें जज करेगा इस डर से अगर हम अपने सपने ही छोड़ दें, तो हम ज़रूर गलत हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये फ्रेंड्स सैटरडे मॉर्निंग है। आज का दिन बहुत ही बिजी है। नाश्ते में मैंने बनाई थी चने की दाल की खिचड़ी और ये हमारे नाश्ते में खा लेते हैं। इसकी रेसिपी शूट नहीं किया क्योंकि आज पूरा दिन बिजी है। अभी हम जा रहे हैं पीटीएम के लिए बच्चों की, तो वहाँ के लिए हम निकल गए थे 8:15 घर से। तो इन्हें भी रेडी करना था और ख़ुद का भी, तो बिज़ी था। फिर हमारे स्कूल का जो है एक वोट डालने का आज कुछ प्रोसीजर था, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि गाड़ी से नहीं गई थी, 2 व्हीलर से ही गई थी और उसी से वापस आई थी। अभी ये हम घर वापस आ रहे हैं और काफ़ी दूर था तो हालत हो गई थी अब ख़राब। और पीटीएम के दौरान ही इनकी नए सेशन की किताबें मिल गई हैं, ये रखी हुई हैं। ये लोग अपना नाश्ता कर चुकी हैं, इतने में आई हूँ। और जी अब बज गए हैं 11, तो चाय बनानी है मुझे, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे बाद चाय की मुझे क्रेविंग होती है, तो वो बनाऊंगी। खिचड़ी अच्छा ये लोग तीनों खा चुके हैं, तो ये थोड़ी सी बच रही है, इसको मैं एक जगह दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और आज इसके बाद हमें जाना है अपनी नंद के यहाँ, जो प्रियंका आप लोग जानते हैं ना, उनके यहाँ मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके। तो ये है कि हस्बैंड का भी प्लान यही है कि ये यहीं पर रुकेंगे। तो जितने बर्तन अभी तक है ना, वो सब मैं नाश्ते के मतलब करके जाऊंगी। और थोड़ी सी चने की दाल की खिचड़ी बची है और बाकी ये था कि ये ज़ोमैटो वगैरह से या ऑर्डर कर लेते हैं, और इतना तो खुद भी बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि खाना वगैरह मैं देख लूँगा अपना। तो ये है, बस किचन मुझे क्लीन करके जानी है, तो सारे बर्तन जो हैं वो मैं धो के रख दूँगी। तो ये अगर खुद बनाएंगे तो भी इन्हें किचन क्लीन मिलेगी, और अगर बाहर से ऑर्डर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, ये सारी हो गई किचन क्लीन। और अब वहाँ पर ये प्लान है कि सैटरडे को रुकना है और संडे में हम लोग वापस आएंगे। तो एक एक जोड़ी जो है वो कपड़े तीनों के इसमें डाल लिए हैं। तो सोच के रख लिए थे कि क्या है, लेकिन बैग में नहीं डाले, तो ये मैंने जूट का बैग ले लिया है और इसमें एक एक जोड़ी बच्चों के जो हैं कपड़े और इनरवियर रख लिए हैं, ताकि कल सुबह जो है नहा के हम लोग पहन लें। ये करने के बाद में बस बाकी ब्रश वगैरह जो हैं वो रखूँगी, और ज़्यादा पैकिंग करनी नहीं है, क्योंकि एक रात की बात है। और दूसरी चीज़ है कि घर पे ही जा रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें सभी होती हैं। अब थोड़ा सा टाइम है तो अब आपको दिखाती हूँ मैंने पहना क्या है। ये मैंने पहनी है चिकन की साड़ी। देखो, जो चिकन के सूट आ रहे हैं ना आजकल, उस कपड़े की ये साड़ी है और मीशो से मंगाई है। 900 कुछ रुपए की है, कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है और इसके साथ ब्लाउज़ नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी का मैंने एक अनारकली सूट के ऊपर का पीस कटवा के ब्लाउज़ बनवाया हुआ है, जो चोली वाला एरिया होता है उससे, तो वो इसके साथ अभी जा रहा है। एक्चुअली इसके साथ मैंने रेड चिकन का ब्लाउज़ मंगवाया, लेकिन वो स्लीवलेस था और मुझे जाना था वोट वगैरह डालने, तो मैंने स्लीवलेस की जगह ये वाला ब्लाउज़ ऑप्ट किया। चलो जी, अब हम चले अपनी नंद के घर। चलो 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 कहाँ है वो चाची का सामान? ये डालो, प्रसाद रखो चाची का, वो बुआ के लिए जो प्रसाद है वो वाला। एक थैली इसी में डाल लो, इसी में डाल लो ना। ये मिठाई और वो उनका सामान।
थोड़ा सा सामान जो है वो मेरी नंद ने नेहा के यहाँ से मंगवाया था, वो मिठाई का डिब्बा, ये सब सामान लेके फिर हम लोग निकल गए। दरवाजे मैंने किए बंद, ये तीनों लोग जा चुके हैं, इनमें सब में लॉक करूँगी और उसके बाद हम लोग चल लेंगे। तो यही प्लान था कि लगभग 11 के बाद हम लोग निकलेंगे, तो वही लगभग टाइम हो रहा है 11:30 का। पता है हम लोगों का ना सबका प्लान था कि अदिति, अनंत, मेरे दोनों बच्चे, उधर से नेहा और मतलब अभी सब लोग जाएंगे, लेकिन किसी की कुछ परेशानी हुई और किसी की कुछ, और मेरा छुट्टी वाला थोड़ा इशू रहता है इसलिए तो मैं भी अगले वीकेंड पे वो लोग सब प्लान करें या जब भी, फ़िलहाल हम ही चारों मतलब जा रहे हैं। नहीं हो पाया सबका साथ, अच्छा लगता, वरना अब आज जो प्लीजेंट चीज़ थी ना वो क्या था कि हम यहाँ से ये जब जाते हैं ना, मतलब ये बिजली बम्बा बाईपास जिसको बोलते हैं, मेरठ वाले जानते होंगे, यहाँ से हम कभी भी जाते हैं ना अदबद के मतलब 10 में से 9 बार मौसम घटा वाला रहता है, और आज बिल्कुल घटा वाला ही मौसम है, एकदम सुंदर और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, तो मज़ा आ रहा था रास्ते में। अब ये जहाँ से मोदी नगर शुरू हुआ है यहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट हो रहा है पूरे इलाके में, और ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगभग पूरे मोदी नगर में ही फैली हुई हैं, अच्छी लग रही थी। कभी जब बन के सब रेडी होगा और अच्छे से मतलब पेंट वेंट होगा, लाइट्स वगैरह लगेंगी, मेट्रो चलने लगेगी, तब ये सब कुछ देखने में ना बहुत सुंदर लगने वाला है। क्या हुआ, पहले मैंने एक कंपनी देखी जो होंडा की। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। खैर लगभग 1-1.25 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे, और फिर लोकेशन उनके घर की जो है वो अभी वाला, हम लोग पहली बार ही जा रहे थे तो लाइव लोकेशन मंगवा ली थी, और फिर हम पहुंच गए जी उनके घर। यहाँ पर जीजा जी जो हैं वो पार्क करवा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि आगे की गली बहुत छोटी है। अच्छा, जैसे ही हम लोग जाके बैठे और बारिश शुरू हो गई, हाय 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 बारिश हो गई। प्रियंका दीदी की पहली बारिश है। चलो तब तक सब अच्छा लग रहा था, पर हमारा प्लान था कि जितना भी टाइम हमारे पास है, हमने पहले से मतलब प्लान की हुई थी जगह जहाँ पर हमें जाना है इतने टाइम के, मतलब एक वीकेंड के अंदर जो जो घूमना है, तो वो सब चीज़ें थी। अब उसका हमें सोचना पड़ रहा है कि कैसे जाएं या नहीं जाएं। इतना मैं आपको दिखाती हूँ घर, ये एंट्रेंस पे इन्होंने खुद पेंट करके लगाया हुआ है प्रियंका ने, और दोनों वर्किंग है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सजाया नहीं है घर, लेकिन जितना करा हुआ है काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने मेनटेन अभी तक कर लिया। खैर घर घूमने के बाद हम लोग फिर आ गए बाहर, और धीरे धीरे ना अंधेरा होना शुरू हो गया था। लग रहा था कि बारिश इस टाइम बंद हो गई थी, लेकिन अंधेरा हो गया था। देखो जी 1:59 का टाइम है, एंड वेदर देखो कैसा हो गया है। हेलो देखो ही ना, प्रॉपर रात हो गई है, और हमने सोचा था अभी तो 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज रहे हैं, देखो कैसे धुएं की तरह बादल उड़ रहे हैं, और हमने सोचा था और रात का मौसम हो रहा है कि हम जाएंगे लंच करके कहीं घूमने। घूम लो जी। हा एंड द रेन बिगिंस। नहीं लग रहा है, उसमें कट्टा लगा के ईंट दबा देते और फिर उसमें से पानी भर जाता, फिर पड़ती बाद में गालियां। हमें भी पड़ती थी। बचपन की बातें दोनों भाई बहन याद करते रहे, और उसके बाद फिर खाना रेडी था तो हम लोगों ने खाना खाया। अभी मैं किचन में थोड़ी सी इनकी जो हो सकता था, जो थोड़ा बहुत हेल्प करानी थी उसके लिए आ गई, तो रोटी ही सिकनी थी बस, बाकी इन्होंने सब्जी रायता वगैरह सब बनाया हुआ था, तो मैंने घी लगा दिया और हम लोगों ने सब ने जो है खाना खा लिया। चाय के साथ नाश्ता इतना हो गया था तो मतलब खाने का मन ही नहीं किया था, इसलिए अब 2 बजे के बाद हम लोग खाना खा रहे हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो खाना खा के ऑफिस चले गए थे, और कोशिश करके गए हैं कि थोड़ी देर मतलब टाइम निकाल के वापस आ जाएं, तो वो फिर आ ही गए उसके बाद, और उन्होंने इन दोनों के साथ खेली हाइड एंड सीक। इससे पहले थोड़ा सा डाउन थी, थोड़ा सा मतलब शर्मा भी रही थी उनसे, लेकिन एक बार उन्होंने खेलना शुरू कर दिया ना, तो फिर अब इनकी खूब अच्छी दोस्ती हो गई अपने फूफा जी से। अब वो छुपे हुए हैं तो ये दोनों ढूंढती फिर रही हैं। अब उन्हें नया घर है, एक्साइटमेंट है, और एक कमरा ऐसा है जिसे इन्होंने कह दिया कि ये थोड़ा सा स्केरी सा है, उसमें भी चेक करने गई, और फाइनली वो इसी में इन्हें मिले। तो कुल मिला के इनकी बॉन्डिंग हो गई, इन लोगों के साथ खेल के इनके फूफा जी ने इनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर ली।
बच्चों के साथ खेलते खेलते वो भी बच्चे बन गए और बड़ों के साथ बच्चे खेल के मस्त रहते हैं। मतलब अपने से थोड़े से बड़े कोई उनके साथ खेलने लगे तो बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो फाइनली इन्होंने जो है आधा पौना घंटा खूब इंजॉय किया। फिर मैंने दोबारा फेस वॉश करके थोड़ा सा मैं तैयार हुई, क्योंकि फेस पे 2 व्हीलर पर घूमने की वजह से ऐसा लग रहा था धूल मिट्टी चिपकी हुई है। और जी यहाँ पर बारिश हो गई बंद। अब हम निकल गए तुरंत बारिश बंद होते ही घूमने के लिए। हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हम फिर से इकट्ठे हो गए, हम फिर से जा रहे हैं। सबसे पहले ना यहाँ मोदी नगर में हमें किसी को पता नहीं था, छोटा हरिद्वार करके ये एक गंग नहर का मतलब समझिए गंगा जी हैं, ये एक घाट बनाया हुआ है और इसका नाम प्रॉपर छोटा हरिद्वार है, ऐसे कहने के लिए नहीं। तो यहाँ पर गए, जो यहाँ पर जाने के बाद जो मेन चीज़ दिखाई दी वो ये जो पूजा का सामान सिलाते हैं ना, मेन मुझे लगता है ये उसका इन्होंने वो बनाया हुआ है एक पॉइंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, जितना पानी नहीं उससे ज़्यादा सामान सिलाया हुआ था जितने भी। अच्छा, इसमें नहाने के लिए जहाँ हम खड़े हैं ये केवल महिला घाट था और काफ़ी पानी, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 12 फीट गहरा है, आगे नहीं जाने को बोला था, इतने बारी आप मतलब नहा लो। सामने की तरफ ये पुल था। तो ये है कि बता रही थी जो प्रियंका कि यहाँ पर गर्मियों के टाइम में ये है कि पानी में अपना लोग चिल करने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल बारिश होकर निपटी है ना, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे भीड़ कम थी और गंदगी भी हो गई थी। तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो हाथ के हाथ साफ़ कर रहे थे, तो प्रियंका जो है वो जल ले आई। अब यहाँ ये शनिदेव का मंदिर, आज शनिवार था ना, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब शनिवार की वजह से इनके मंदिर पर ज़्यादा जो है पूजा पाठ हो रही थी। हमने थोड़ी देर जो है फिर गंगा जी का जो है प्रणाम किया, इन्हें थोड़ी देर के लिए पैर हाथ ढल के देखे कि कैसे, नहाने का तो कोई वो था नहीं और सीढ़ियाँ भी पूरी तरीके से गीली थी तो बैठ भी नहीं पाए। तो ये है कि बस देख लिया और आ गए। कभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे ये सोचकर। अब यहाँ से जाके यहाँ पर लगभग शिव जी का मंदिर है और 3-4 जो हैं वो भवन बने हुए थे अलग अलग भगवान जी के। तो हमने जो है शंकर जी पे जल चढ़ाया, पूजा पाठ की थोड़ी बहुत यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग ये था कि आगे खाने पीने की दुकानें भी हैं, वहाँ पर जाके हम कुछ चाय वगैरह पियेंगे, ये प्लान था। बंदरों की यहाँ पर पूरी टोलियाँ थी और जो प्रॉपर आपस में लड़ भी रही थी। बाहर थे ये खूबसूरत से पेड़, इन्हें देख के हमें लैंसडाउन की याद आ गई। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत एक आधी फ़ोटो खिंचवाई क्योंकि नीचे कीचड़ बहुत हो रहा था। फिर पुल पार करके यहाँ पर ये गंगा नहर का फ़ास्ट फूड पॉइंट करके था, मतलब खाना का यहाँ पर व्यवस्था है, आप जो भी खाना चाहो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए फिर कि हम कुछ चाय वगैरह ही पीने के इरादे से आए थे क्योंकि खाना अभी अभी खाया था। अब यहाँ पर मेन्यू कार्ड दिखा के बच्चों के डैडी इनसे सलाह कर रहे हैं कि भाई क्या खाना है और ये सेलेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ बच्चों ने मंगाई जी चाउमीन, 1 प्लेट वो आई और हम लोगों को भूख तो थी नहीं, बस चाय के साथ 1 प्लेट हमने मंगाए मिक्स पकोड़ा, उसमें प्याज पनीर सारी चीज़ें मिली हुई थी। और क्लिक किए 1-2 फ़ोटोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकेशन तो ऐसी नहीं थी लेकिन मौसम सुहावना था और सबसे बड़ी बात कि हम साथ थे। कहाँ? मोदी मंदिर तो नारायण का ही मंदिर है प्रॉपर। अच्छा, अबे यार यहाँ पे फिश जोन था यार। इनके साथ हमारे पैर छोड़ दिए जाएंगे। हाँ, पैर इसमें डाल के और फिर क्या हिसाब है इसका भैया? बस पहले से तो टाइम होता तो पता होता। यहाँ पर मिल रही थी जी 100 रुपये में फ़िश मसाज तो अगर पहले से पता होता यहाँ पर मतलब जाने से पहले देख लेती तो फिर मैं तो करवाती, मतलब एक बार तो ज़रूर ट्राई करते।
इसके बाद लेकिन हमारा प्लान था मोदी मंदिर जाने का, और पूरे रास्ते पर और आगे मंदिर में भी पानी भरा हुआ था। जी ऊपर ऊपर का पत्थर है, इस पे उतर जाते हैं। मंदिर तो आए हैं तो हो ही लेंगे यहाँ साइड में। हाँ हरिद्वार नहीं है बेटा, ये मोदी मंदिर है। बारिश के तो पानी भर गया है, वहाँ तो रहा है आदमी चलता हुआ कुछ कहना। गाड़ी फिर यहाँ मंदिर की पार्किंग में ही खड़ी करके, और पता है गाड़ी की पार्किंग 10 रुपये अभी भी यहाँ पर मोदी मंदिर में, केवल 10 रुपये। तो गाड़ी हमने खड़ी करी पार्किंग में, और उसके बाद फिर हम चल दिए। अच्छा, मंदिर मतलब अंदर से भगवान जी की फ़ोटो लेना जगह जगह लिखा हुआ था कि नहीं लेनी है, आपको मना है। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की सोच यही है कि अगर कहीं पर मना होता है तो फिर हम वहाँ की फ़ोटो नहीं लेते, तो मैंने अंदर की फ़ोटो नहीं ली। मंदिर सच में बहुत सुंदर था, मतलब अगर मोदी नगर घूमें तो इस मंदिर में आना तो बनता है। बहुत ही सुंदर, मतलब फील कहना चाहिए, वाइब्स इतनी अच्छी आ रही थी इस मंदिर में। पूरा रेड कलर का था, पता नहीं पत्थर था या ईंट था क्या था, लेकिन जो वर्क था ऊपर वो बहुत सुंदर था। और सबसे ज़्यादा जो इसकी चोटियाँ थी ना ऊपर की, उनमें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे, अभी तक तो मैं कभी साउथ घूमने गई नहीं, लेकिन जैसे साउथ के मंदिरों में होता है ना, ऊंची ऊंची पताकाएं और मंदिर की चोटियाँ ऊंची ऊंची, और उनके ऊपर बर्ड्स राउंड राउंड लगाती हुई वो। अच्छा, हर भगवान जी का एक अलग मंदिर था, बेहद खूबसूरत प्रतिमा हर भगवान जी की, बेहद। और इतनी, ये देखो, ये मेन मंदिर की जो 3 है ना, ये ऊंची चोटियाँ हैं। ये बैक साइड है मंदिर का, जो मेन मंदिर है वो यहाँ पे मेरे नारायण जी का ही था, और बाकी के जितने भी भगवान जी के मंदिर थे वो इसके चारों तरफ थे। और ये जो नारायण जी का मंदिर था ना, देखो इसके चारों तरफ कैसे ये मतलब घेरा लगा रही थी लगातार, क्योंकि लगभग 5 बज गए थे। तो फिर यहाँ पर ये फवारे वगैरह फ़िलहाल तो चल नहीं रहे थे, रात वगैरह में चलते हो तो पता नहीं। यहीं पर एक साफ़ सुथरी सी जगह थी जहाँ हम बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा सकते थे, तो यहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक कुछ। और जी इधर की तरफ फिर हमने जूते वगैरह मतलब पहन लिए मंदिर से बाहर आकर। और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर पूरा इन्होंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बारिश और हवा ना इतनी तेज़ थी, पूरे में पानी भरा हुआ था, और जो फूल वाले पौधे थे वो तो लटक भी गए थे, लेकिन जो ये ग्रीनरी वाले हैं ये खैर थे, पर इनमें चलने की स्थिति नहीं थी। और ये तीनों गुड़िया हमारी, ये इसके पटरी पे चल रही थी। और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर ऐसा बनाया हुआ है, एक इतना ही बड़ा है बस जितना आप देख रहे हो, लेकिन फ़ोटोज़ में ऐसा आता है जैसे फूलों के खेत में खड़े हों, बिल्कुल लेवेंडर, इतने सुंदर कलर के ये बैंगनी से फूल और वाइट। इसमें तो ये मोरनी बन गई, ऐसी भागी फिर रही थी। इनमें भागने के लिए मतलब बीच में पत्थर का स्पेस दे रखा है, आप आराम से खड़े हो जाओ। आप देखो फ़ोटो में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर फूलों में खड़े हो आप, तो फूल भी डैमेज नहीं होंगे और आपका फ़ोटो सेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर इनके फूफा जी ने खींची है सारी फ़ोटोज़ इनकी, और इसके साथ ही फिर हमारी भी। और ये मतलब ये लास्ट चीज़ थी घूमने की। अच्छा, घुसते टाइम मैंने शूट नहीं किया था, पहले मैंने तसल्ली से सारे भगवान जी के दर्शन किए। अब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक आध फ़ोटो ये कि पूरा मंदिर आ जाए। और जहाँ से आप अंदर घुसेंगे मंदिर में, वहाँ पर एंट्रेंस पे ये गोल्डन कलर की मूर्ति रखी हुई है, और ये इस तरीके की पट्टी हैं। तो इसके आरोही के डैडी और आरोही तो पूरी पट्टी ये तो चल के आ गए थे वहाँ से वहाँ तक, लेकिन आराध्या नहीं चल पाई। और ये जितने को गुलाब है ना, मतलब बता रहे थे दोनों कि रोज़ इतने ज़्यादा मेंटेन रहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सब ख़राब से हो गए। और चिड़िया लगी हुई थी लगातार परिक्रमा करने में, बहुत ही सुंदर लग रही थी। इनको देख के ये भी गोल गोल घूम रही है। तो इसके बाद जी हम निकल लिए। अगला ये था कि अब यहाँ से जाएंगे सीधे घर। और देखो यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है पीछे, मतलब पूरी सड़क के आधा हिस्सा, ये देखो। अब घर आके प्रियंका ने खोले ताले और ये चल गई सबसे ऊपर वाली छत देखने। ताश ओए भैया, नई चीज सीखे बच्चों ने। ये मैं जीत गई। जुआ रहा है? अच्छा, 2 जने उधर खेल ले। डैडी हार गया था, मैं जाकर फिर वार्म अप करके आए। ये देख पापा जी बहुत अच्छे से करते हैं। बस वहाँ घूमने में ना सारी साड़ी हो गई थी नीचे से बिल्कुल गीली और काली, मतलब नई साड़ी नाश हो गई। आज बिल्कुल अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी अब घर जाके। तो फिर मैंने यहाँ पे पहना प्रियंका का गाउन ये। और अब खाली में हम बना रहे ताश का महल। ये भी इन दोनों के लिए एक नई चीज़ है और बन नहीं रहा था। तो मैं तो थक हार के बैठ गई अलग कि मुझसे तो बन नहीं रहा। फिर प्रियंका आई मैदान में, फिर इसने कोशिश की जब तक जिया जी भी वापस आ गए थे।
और फिर हम जो है थोड़ी देर बाद 8:30 तक हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए। उनका पैर छिकले के नीचे आया, ये कैसा है? गलत है। क्यों? हमने ऐसा बोला ना। ऐसा थोड़ी होता है, फिर से शुरू करो। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया। पैर के नीचे। तो जी इनकी बाल कविताओं के कंपटीशन के चलते अब हम आ गए यहाँ पर। लाला जी रेस्टोरेंट है ये मोदी नगर का। तो 2-3 जो हैं वो प्रियंका और इन्होंने सजेस्ट किए थे जो अच्छे हैं, तो उनमें से फिर ये था कि चलो यहाँ चलते हैं। ये लोग कई दिन से यहाँ पे आए भी नहीं थे, तो यहाँ का प्लान हुआ। और ये था जी लाला जी रेस्टोरेंट का अंदर से व्यू। काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक मतलब बुक करके पार्टी दी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब रश था। केवल जिस टेबल पर हम बैठे थे एक वही टेबल थी, और वहाँ पर भी रिजर्व्ड का बोर्ड था, लेकिन वो ये था कि नहीं आए थे गेस्ट, तो उन्होंने हमें बैठने दिया। खैर जब तक खाना आया 15-20 मिनट लगे खाना आने में, इतने फ़ोटो क्लिक करने का दौर शुरू हुआ। और प्रियंका तो इन दोनों के साथ चिड़िया उड़ मैना उड़ वो खेल रही थी जितनी देर खाना नहीं आया। वो बीच बीच में आके कभी प्लेटें रख जा रहा था, कभी पानी रख जा रहा था, कभी सिरके वाली वो ट्रे जो होती है प्याज और अचार वाली वो रख जा रहा था कि भाई यहाँ आ रहा है, खाना आ रहा है। खैर भूख लग रही थी, तो वो 15-20 मिनट भी हमें ऐसे लगे जैसे मतलब काफ़ी देर हो गई। खैर उसके बाद खाना आ गया। तो खाने में वही दाल मखनी मंगाई थी, और जी पनीर की एक सब्जी थी, 2 तरीके की नान थी, बटर वाली और प्लेन, और जी आरोही ने मंगाया था हाँ पिज़्ज़ा, जो बिल्कुल बेकार था। अब खैर यहाँ पर खाना वाना खा के हम लोग निकल गए हैं। अब घर जाके सीधे लेटेंगे। मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे दोपहर में वीडियो जानी है। अब कल सुबह नाश्ता वगैरह करके वही जैसे घर से निकले थे ऐसे ही 11-11:15 हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और 12-12:30 पहुँच जाएंगे मेरठ। फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।